मेरा सवाल यह है कि आप कौन हैं? आपका जवाब बोलो। ए बेटा बोल, हाथ नीचे कर। हाँ, क्या कौन हो? साफ साफ बोलो। टेक छोड़ो, सीधे होके बैठो। टेक छोड़ो, टेक छोड़ो। हाँ, सीधे होकर। अभी बचपन है, अभी से टेक लगाएगा। आप कौन हैं? प्यार से मुसलमान। कभी आपने गौर किया कि मुसलमान कहते किसे हैं? अगर ये दूसरा सवाल करूं आपसे तो आपका जवाब होगा कि जो मजहबे इस्लाम के फॉलोवर होते हैं उन्हीं को मुसलमान कहा जाता है। प्यार से बोल दीजिए। गोया कि आपके मजहब का नाम बोलिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये प्यारा बच्चा जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब। अख्तर साहब, आप अख्तर साहब है ना? ये माला उठाइए, उस बच्चे को पहनाइए। बड़ा प्यारा जवाब दिया ये बच्चा। इधर वाला, इधर वाला, हाँ इधर वाला। ये बच्चा बड़ा प्यारा जवाब दिया। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद शमीम। अब्बू आए हैं तुम्हारे? काहे? वो बेंगलोर में है। अल्लाह अच्छा रखे तुम्हारे अब्बू। तुम्हारा घर कहाँ है? ये इस बस्ती का नहीं है? नानी का घर है। वाह, जरा खड़ा हो तो उधर घूम के देख, नाना है घर पे सो रहे हैं। तुमको भेज दे बेटा, जा तकरीर सुन के आगे सुबह सुना देगा, है ना? अरे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सौरभ भाई इधर आओ। माशाअल्लाह, ये हमारे शायर इस्लाम हजरत सोहराब कादरी पेश कर रहे हैं 20 रुपए बच्चे के लिए इनाम। चलिए, ये बच्चा ननियाल आया है। ये बच्चा बोलो बाबू, ननियाल आया है। गोया के कमलपुरा बाड़ा डी ननिहाल के एतबार से भी बहुत ज्यादा अजीज है कि ऐसे ऐसे नातियां पैदा होते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब पोतों की बारी आएगी तो मैं टटोल लूंगा पोते कैसे कैसे होते हैं यहाँ। अभी तो नाना का सीना चौड़ा हो चुका होगा। अल्लाह करे हमारी जमात का हर बच्चा ऐसे ही हो कि इधर से सवाल हो और उधर से जवाब मिले। तो मुसलमान कहते हैं इस्लाम के फॉलोवर को, और मुसलमान के मजहब का नाम इस्लाम है, और जो इस्लाम के फॉलोवर होते हैं उन्हें मुसलमान कहा जाता है। लेकिन नौजवानों, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हो, आपको मालूम है कि सिर्फ भारत के ऊपर नजर न रखना, पूरी दुनिया में नजर रखना। तो आपको मालूम होगा कि पूरी दुनिया में सिर्फ मुसलमान नहीं रहते, कुछ ऐसी कौमें भी रहती हैं कि जो अपने आप को यहूदी कहती हैं। कुछ ऐसी कौमें भी रहती हैं जो अपने आप को नसरानी कहती हैं। कुछ ऐसी कौमें भी रहती हैं जो अपने आप को बुद्धिस्ट भी कहती हैं। लेकिन कभी आपने गौर किया कि नसरानी किसे कहते हैं, यहूदी किसे कहते हैं, बुद्धिस्ट किसे कहते हैं? अगर आप गौर करेंगे, इसको समझ लेंगे तो इस्लाम को और मुसलमान को समझना आसान होगा। ज़हन करीब कीजिए। एक बंदे खुदा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में गुजरा जिसका नाम यहूदा था। जब दुनिया के लोगों ने उस यहूदा की तरफ अपने आप को मंसूब किया तो यहूदा की तरफ मंसूब करते हुए वो लोग अपने आप को यहूदी कहने लगे। दुनिया में एक कौम रहती है नसरानी, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम का कलमा पढ़ने वाली कौम है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश जिस बस्ती में हुई थी उस बस्ती का नाम नासेरा था। जब कुछ लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम को फॉलो करते हुए अपने आप को उनकी तरफ मंसूब किया तो उनकी पैदाइश की जगह को ले लिया और नासेरा से अपने आप को वो नसरानी कहने लगे। गौतम बुद्ध इस दुनिया में एक आने वाला महापुरुष उनके हिसाब से आया था। जब दुनिया के कुछ लोगों ने उसकी जानिब अपने आप को मंसूब कर दिया तो अब वो गौतम बुद्ध की तरफ मंसूब करते हुए अपने आप को बुद्धिस्ट कहे जाने लगे। हजरात ज़हन करीब कीजिए, यहूदी एक फर्द बशर की तरफ अपने आप को मंसूब करते हैं, नसरानी
ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह की तरफ अपने आप को मंसूब करते हैं। बुद्धिस्ट एक मखसूस इंसान की तरफ अपने आप को मंसूब करते हुए उसके नाम को अपने नाम के साथ चिपका करके बुद्धिस्ट अपने आप को कहते हैं। लेकिन मुसलमानों, आप कलमा पढ़ते हो मोहम्मद रसूलुल्लाह का, वो प्यारे मोहम्मद फाउंडर ऑफ इस्लाम है। वो पैदा हुए अरब में, जिस शहर में आए उस शहर का नाम मक्का, जिस शहर में 1400 साल से आराम कर रहे हैं उस शहर का नाम मदीना। जो जबान लेकर के आए वो जबान है अरबी। लेकिन खबरदार, आपसे अगर मैं सवाल करूं तो ये जवाब आप देने से पहले 1000 मर्तबा सोचना। आपको जो मजहब पसंद है उस मजहब को क्या मजहब मक्की कहते हैं? नहीं। क्या मजहब मदनी कहते हैं? नहीं। क्या मजहब अरबी कहते हैं? नहीं। क्यों? मोहम्मद अरबी अरब में पैदा हुए थे, मजहब को अरब की तरफ मंसूब करते हुए मजहब अरबी कहते, मगर ऐसा नहीं है। मक्का में पैदा हुए थे, मजहब को शहर मक्का की तरफ मंसूब करके आप मजहब मक्की कहते नहीं। रसूलुल्लाह मदीने में आराम कर रहे हैं, मजहब को मदीने की तरफ मंसूब करते हुए मजहब मदनी कहते, मगर ऐसा नहीं। बल्कि आपने जिस मजहब को माना है, जिस मजहब का कलमा पढ़ते हैं, उस मजहब को मजहब अरबी नहीं कहा जाता, मजहब मक्की नहीं कहा जाता, मजहब मदनी नहीं कहा जाता, मजहब मोहम्मदी नहीं कहा जाता। अगर कहा जाता तो मजहब इस्लाम कहा जाता है। बोलिए सुभान अल्लाह। मजहब इस्लाम कहा जाता है। आखिर इसकी वजह क्या है? तवज्जो हाजिर कीजिए। इसकी वजह को समझने के लिए आपको लफ्ज इस्लाम का माना जानना पड़ेगा। इस्लाम का माना क्या होता है? तवज्जो हाजिर कीजिए। इस्लाम का माना होता है मान लेना। इस्लाम का क्या माना होता है? प्यार से बोलिए, मान लेना। तो मजहब इस्लाम का पहला काम है मान लो। तो जो मान लेगा वो इस्लाम का पैरोकार होगा, और जो इस्लाम का पैरोकार होगा वही मुसलमान कहलाएगा। तो अब बोलिए, बाड़ा दी वालों, कमलपुरा वालों, मुजफ्फरपुर वालों, आपने माना है। क्या माना है? जिसकी बुनियाद पर आपको मुसलमान कहा जाता है। तो आप कहेंगे हमने माना है कि खुदा एक है। आप कहेंगे हमने माना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के मुकद्दस नबी हैं। आपने माना है कि कुरान पाक किताबे बरहक है। आपने माना है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है। आपने माना है कि जन्नत दोज़ख बरहक है। आपने माना है कि हिसाबो किताब बरहक है। आपने माना है कि माँ बाप का अदब व एहतराम लाजिम है। आपने माना है कि पैदा करने वाला खुदा खालिक है, उसके लिए मौत नहीं है, और उसने जिसको पैदा किया है उन सब के लिए एक न एक दिन फना है। आपने माना है कि नमाज फर्ज है। आपने माना है कि रोजा हज व ज़कात फर्ज है। आपने माना है कि छोटों पर शफकत करनी है। आपने माना है कि जायज और नाजायज की तमीज करनी है। आपने माना है हलाल और हराम को देख करके जिंदगी गुजारना है। गोया के परवरदिगारे आलम ने मजहब इस्लाम दे करके मोहम्मद रसूलुल्लाह को आज से 1400 साल पहले जब मक्के की वादी में भेजा था, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की वादी में 1400 साल पहले जो इरशाद फरमा दिए थे, आज तक 1400 साल का जमाना गुजर गया। जिसने नबी की बातों को सुन करके नहीं माना, वो इस्लाम को छोड़ करके किसी भी मजहब वाला हो सकता है। लेकिन आप अपनी किस्मत पर नाज करो। आपके दादा परदादा ने माना, आपके खानदान के लोगों ने माना, आपके घर वालों ने माना, तो आपने भी मान लिया। और इंशाअल्लाह ताला कयामत तक आपकी जो नस्लें आएंगी वो मानेंगी। और जो मान लेता है वही मुसलमान हो जाता है, और जो मान नहीं लेता है वो इस्लाम से खारिज दूसरी कौम हो जाएगा। हजरात, इतनी बातें अगर आपने समझ लिया है कि मुसलमान कहते हैं मानने वाले को। किसको कहते हैं मुसलमान? प्यार से बोलिए, मुसलमान कहते हैं मानने वाले को। अच्छा, एक बात मैं आपसे कहूं कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं कोई बात आपसे कहूं, आपके दिलो दिमाग पे मेरी बात
जब उतरे तो हो सकता आप शक में मुब्तला हो जाए, लेकिन मेरी बातों को मानने से पहले मेरी जात को अगर आपने तस्लीम कर लिया कि हाँ मौलाना साहब कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, तो जो मैं कहूंगा वो आप मान लेंगे। हजरात, अगर इस बात को आपने समझ लिया है तो आइए मैं आपको बताता हुआ गुजरूं। एक आदमी दुनिया का ऐसा मुझे ला करके दिखाओ जिसकी हर बात को लोगों ने माना हो, हर बात को बरहक तस्लीम किया हो, हर बात को सही तस्लीम किया हो। तारीख इंसानियत में आप कोई ऐसी तारीख पेश नहीं कर सकते, लेकिन एक तारीख मोहम्मद रसूलुल्लाह की आती है, एक तारीख आमिना के लख्ते जिगर की आती है, एक तारीख अब्दुल्ला के नूरे नजर की आती है, एक तारीख फातिमा के अब्बा की आती है, एक तारीख हसनैन करीमैन के नाना की आती है कि मक्के की वादी में मुस्तफा पैदा होकर के 40 बरस तक खामोश जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन 40 बरस के बाद फारान की चोटी पर खड़े होकर के जब मक्के वालों को बुला करके नबी ने फरमाया था, ऐ मक्के वालों मेरा नाम क्या है? लोगों ने कहा मोहम्मद है। ये बताओ मुझको, तुमने 40 साल तक देखा, मेरी सुबह भी देखी, शाम भी देखी, मेरा दिन भी देखा, रात भी देखा, बताओ मुझको तुमने कैसा पाया? तो मक्के के लोग बोल रहे थे, मोहम्मद अरबी आप जैसा सच्चा हमने किसी को नहीं देखा, आप जैसा अच्छा हमने किसी को नहीं देखा, आप जैसा निराला हमने आपको किसी को नहीं देखा, आप जो बोलते हैं सच बोलते हैं, आप जो बोलते हैं हक बोलते हैं। तो मोहम्मद अरबी की जबान खुली, इरशाद फरमाया नबी ने कि मक्के वालों अगर मैं सच्चा हूं, अगर मैं हक वाला हूं तो मेरी बातों को सुन लो, बुतों को पूजना बंद करो, सूरज को पूजना बंद करो, माबूदाने बातिला को छोड़ो, एक अल्लाह की इबादत करो, उसी के सामने सर झुकाओ, मुझ मोहम्मद अरबी को नबी मानो, रसूल मानो। मुस्तफा कह रहे थे, अबू जहल इनकार कर रहा था, मुस्तफा कह रहे थे, उतबा इनकार कर रहा था, मुस्तफा कह रहे थे, शीबा इनकार कर रहा था, मुस्तफा कह रहे थे, अबू लहब इनकार कर रहा था। रसूल रोने लगे, या अल्लाह नबी बनाकर तूने भेजा मगर यहाँ कोई मानने को तैयार नहीं। खुदा का हुक्म आया, मोहम्मद प्यारे घबराने की जरूरत नहीं है, जो नहीं मानता है वो न माने, मगर उन्हीं लोगों में कुछ ऐसे भी होंगे जो तुम्हें मानेंगे। फिर देखा दुनिया ने कि अबू बकर खड़े हो गए और कहा या रसूल अल्लाह मैं आपको मानता हूं। उमर खड़े हो गए, कहा मैं आपको मानता हूं। उस्मान खड़े हो गए, कहा मैं आपको मानता हूं। अली खड़े हो गए, कहा मैं आपको मानता हूं। आज तक दुनिया ने देख लिया कि पूरी दुनिया में करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ के 1400 साल से अपने खानदान को भी मुसलमान बनाए हुए हैं, अपने आप को भी बनाए हुए हैं, और इंशाअल्लाह ताला सुबह कयामत तक वो मुसलमान ही रहे। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। अब जब इतनी बातों को सुन लिया आपने, तो एक बात सुनिए, अमेरिका का एक बंदा जिसका नाम माइकल हार्ट है, उसने पिछली जिंदगी के बहुत कामयाब लोगों की एक फहरिस्त तैयार किया, 100 लोगों की। उस फहरिस्त में सबसे ऊपर नाम अगर किसी का लिखा तो हमारे नबी का। वो माइकल हार्ट जिसने हमारे नबी का नाम ऊपर लिखा, 99 नाम नीचे लिखा। माइकल हार्ट कुछ दिनों के बाद लंदन पहुंचा स्पीच देने के लिए। लंदन के एक बहुत बड़े हॉल में जब स्पीच देने खड़ा हुआ तो एक बंदा सामने से खड़ा हुआ, कॉलेज का तालिब इल्म, और कहा कि माइकल हार्ट मजहब के एतबार से आप कौन हैं? कहा मैं यहूदी हूं। तो जवाब दिया कि यहूदी उस कौम को कहते हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। लेकिन आप मूसा का कलमा पढ़ने वाले कैसे हैं कि कलमा पढ़े हजरत मूसा का, और जब फहरिस्त तैयार करें कामयाब लोगों की तो उसमें मुसलमानों के नबी का नाम ऊपर रखे? ये कहां का इंसाफ है? इंसाफ तो ये होना चाहिए था कि आप मूसा का कलमा पढ़ते तो मूसा का नाम ऊपर रहना चाहिए। माइकल हार्ट ने जो जवाब दिया था, उस जवाब को तवज्जो के साथ सुनिए। पढ़ने वाले लड़कों सुनो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने वालों सुनो, भाइयों आप लोग भी सुनो। माइकल हार्ट ने जवाब दिया था कि देखो, जब आदमी झूठ बोलता है तो झूठ की मियाद कितनी होती है? कोई झूठ 2 साल तक चलता है,
कोई झूठ 5 साल तक चलता है, कोई झूठ 10 साल तक चलता है। झूठ का पर्दा फाश हो जाता है, फिर झूठ मुंह के बल गिरता है, सच्चाई का बोलबाला होता है। लेकिन नहीं देखा होगा आपने कि कोई झूठ 200 साल तक चले, कोई झूठ 500 साल तक चले, कोई झूठ 1000 साल तक चले, कोई झूठ 1200 साल तक चले। सुनो, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि मोहम्मद अरबी का नाम मैंने इसलिए सबसे ऊपर रखा कि 1400 साल पहले उन्होंने जो कुछ कहा था, तो पूरी 63 साल जिंदगी में एक लफ्ज भी झूठ नहीं है। अगर झूठ होता कोई लफ्ज तो मुंह के बल गिर चुका होता। 200 साल के बाद गिर जाता, 500 साल के बाद गिर जाता, 300 साल के बाद गिर जाता, 1000 बरस के बाद गिर जाता। लेकिन 1400 साल का जमाना गुजर गया। मोहम्मद अरबी ने जो कहा था आज तक उसको सब कुछ सच्चा साबित हो रहा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था कि आखिरी जमाना आएगा कि घर घर नाच होगा, तो आज देखो नाच हो रहा है। आखिरी जमाना आएगा लोग माँ बाप की कदर नहीं करेंगे, तो देखो आज ना माँ बाप की नाकदरी हो रही है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था कि आखिरी जमाना आएगा फैशन आम हो जाएगा, देखो आज फैशन आम हो गया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था कि आखिरी जमाना आएगा छोटा बड़े की इज्जत नहीं करेगा, देखो आज बड़े की इज्जत नहीं हो रही है। तो मैंने जब खंगाला था 100 लोगों की फहरिस्त तैयार करने से पहले पिछली जिंदगी के लोगों को तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा अच्छा, ज्यादा सच्चा, ज्यादा पक्का, ज्यादा हक वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा मुझको कोई नहीं मिला। इसीलिए मैंने उनका नाम सबसे ऊपर रखा। इसीलिए आला हजरत लिखते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरवरे द्वालम कॉन्फ्रेंस अल्लामा सखावत हुसैन बरकाती साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत, आज हम मुसलमानों पर यह आरोप लगाया जाता है कि हम मुसलमानों ने हिंदुस्तान में जबरदस्ती इस्लाम फैलाया, और कुछ लोग तो मनचल्ले किस्म के होते हैं जो कह देते हैं कि इस्लाम तलवार के जोरों पर फैला। याद रखो, हिंदुस्तान की आजादी से पहले अंग्रेज 200 साल तक हुकूमत करते रहे। अंग्रेजों से पहले कमोबेश 800 बरसों तक इस्लामी हुकूमतें रहीं, बादशाहों का दौर रहा। अगर जबरदस्ती किसी को मुसलमान बनाने की बात होती तो आज हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और नजर आता। लेकिन किसी भी बादशाह ने अपने जमाने में जबरदस्ती इस्लामी कानून को किसी के सर पे नहीं थोपा। इसलिए नहीं थोपा कि वो जानते थे कि जबरदस्ती का इस्लाम अल्लाह को मंजूर नहीं है। और यही वजह है जितने भी बुजुर्गान दीन दुनिया हिंदुस्तान में तशरीफ लाए वो तमाम के तमाम बुजुर्गान दीन भी जानते थे। ये बात बहुत मशहूर है। मेरे ख्वाजा ने कलमा पढ़ाया था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कलमा पढ़ाया था, निजामुद्दीन महबूब इलाही ने कलमा पढ़ाया था। मगर तारीख का कोई वरक और कोई बाप आप ऐसा नहीं दिखा सकते कि गरीब नवाज ने जबरदस्ती किसी को कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाया हो, महबूब इलाही ने जबरदस्ती किसी को कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाया हो। जबरदस्ती इस्लाम किसी के सर पे थोपना ये अल्लाह को मंजूर नहीं है। इसलिए कि इस्लाम कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं है। इस्लाम तो प्यार का सौदा है, इस्लाम तो मोहब्बत का सौदा है, इस्लाम तो निराला सौदा है। वो जबरदस्ती किसी के सर पे नहीं थोपा जाता। और याद रखो, जो जबरदस्ती इस्लाम को कबूल करता है वो बहुत दिनों तक मुसलमान बन के नहीं रहता, फिर
वो दिन आ जाता है जो इस्लाम से इन्हिराफ करके वो अपने आप को बागी दुनिया के सामने पेश कर देता है। आइए इस सिलसिले में एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ। ये सिक्किम की धरती है। सिक्किम की धरती पे एक नौजवान, जो बिहार का नौजवान वहां कामकाज करता था, उसने मस्जिद के इमाम साहब से जाकर के कहा था, इमाम साहब, सिक्किम की रहने वाली एक लड़की को मैंने तैयार कर लिया है। वो लड़की कलमा पढ़ के मुसलमान भी बन जाएगी और मुझसे शादी भी कर लेगी। तो चलिए आप उसको कलमा पढ़ा के मुसलमान भी बना दीजिए और मेरे साथ उसका निकाह भी पढ़ दीजिए। इस्लाम की बात को सुन करके इमाम साहब किबला चौंके थे और इरशाद फरमाया था, ऐ आने वाले मुसलमान भाई, ये बताओ कि जो सिक्किम की लड़की देखने में नाटी होती है, देखने में मोटी होती है, आंख उसकी पतली पतली होती है, ये बताओ उसने अगर कहा है कि मैं इस्लाम को कबूल कर लूंगी, तुमसे निकाह कर लूंगी, तुमसे शादी कर लूंगी, तो मुझको इंसाफ के साथ बताओ, ये तुम्हारी कमाई को देख करके उसने मुसलमान बनने का इरादा बनाया या रसूलुल्लाह की मोहब्बत में इस्लाम को कबूल करना चाहा? उसने तुम्हारे सेहत को देख करके इस्लाम को अपनाना चाहा और शादी करना चाहा या अल्लाह ताला के पैगाम को सुन करके और देख करके उसने मुसलमान होना चाहा? अब वो बंदा खामोश खड़ा है। इमाम साहब किबला बोल रहे थे, जबरदस्ती का इस्लाम अल्लाह को मंजूर नहीं है, इसलिए मैं हरगिज उस बात की तरफ नहीं जाऊंगा जहां जबरदस्ती इस्लाम को थोपा जाए। इसलिए कि तुम्हारी सेहत आज अच्छी है, कल जब दुबले पतले हो जाओगे तो आने वाली लड़की तुम्हारे निकाह से निकल के चली जाएगी। आज तुम्हारे पास दौलत है, पैसा है, जिस दिन तुम्हारी दौलत खत्म हो जाएगी उस दिन वो इन्हिराफ करके इस्लाम से खारिज हो जाएगी। लिहाजा मैं निकाह पढ़ाने को तैयार नहीं हूं। ऐसे आलम में वो बंदा क्या किया था, रास्ता चलने वाले एक फटीचर मौलवी को पकड़ा था और पकड़ करके किसी तरह अपना निकाह पढ़वा लिया था। वक्त गुजरा, एक लड़का उसका पैदा हुआ। वो लड़का जब 17-18 साल का हो गया तो वो बिहार का नौजवान मर गया। उसको मरना था कि जब खबर फैली तो उसके भाई लोग पहुंच गए, उसके घर वाले पहुंच गए और उस मुर्दे को उठा करके नहला धुला कर कफना करके मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना चाहे, मगर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर पीर तरीक़त, नारे तकबीर, सरवरे दो आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात अब आप तशरीफ रखिए। शिद्दत से आप हजरात को हुजूर पीर साहब किबला पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना ज़ियाउल मुज्तबा कादरी कामिल हुसैनी शरीफ मुजफ्फरपुर हजरत का इंतजार था। हजरत बनफ़्से नफीस तशरीफ ले आए। आप हजरात बैठे, मैं थोड़ी देर का मेहमान हूँ, उसके बाद मैं गुफ्तगू समेटूंगा। जरा प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत का दीदार कीजिए, ज़ियारत कीजिए और मेरी थोड़ी देर की तकरीर आप समाअत कीजिए। इंशाअल्लाह ताला मालूमात में इजाफा होगा, फिर हजरत का नायाब खिताब होगा। हजरत से दुआ लेकर इंशाअल्लाह हम सब लोग अपने अपने घरों को जाएंगे। प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि उसके घर वाले पहुंचे और पहुंच करके कहने लगे कि हम इसको इस्लामी तरीके पर गुस्ल देंगे, इस्लामी तरीके पे कफनाएंगे, इस्लामी तरीके से मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाएंगे। मगर वो औरत खड़ी हो गई और कहने लगी, हरगिज मैं अपने शौहर को तुम्हारे हवाले नहीं होने दूंगी, मैं अपने शौहर को नहीं छोड़ूंगी। तो तुम करोगी क्या? कि इसको मैं अपने रस्मो रिवाज के मुताबिक लेकर के जलाऊंगी और जला करके मैं शमशान घाट ले जाऊंगी। लोग कहते रहे, दुहाई देते रहे कि अरे ये तो मुसलमान है, आखिर जब मुसलमान है तो इसका ठिकाना कब्रिस्तान होना चाहिए, इसको इस्लामी तरीके से गुस्ल देना चाहिए, इसको इस्लामी तरीके से कफनाना चाहिए। लेकिन आपको